ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने अत्तापुर एम्बियंस फोर्ट इलाके में गैर मजाज तामीरात को जमींदोज कर दिया। जराए ने बताया जीएचएमसी हुकाम ने पीर को अत्तापुर एम्बियंस फोर्ट इलाके में गैर मजाज इमारतों को अपना निशाना बनाया, बगैर इजाजत तामीरात करने और इजाफी मंजिलें तामीर करने पर मसमारी की गई। पुलिस दस्ते भी इस मौके पर तैनात किए गए ताकि इंहदामी कार्रवाई बगैर किसी रुकावट के जारी रहे। जीएचएमसी टाउन प्लानिंग हुकाम ने इस कार्रवाई की क़यादत की। राजेंद्र नगर के डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र रेड्डी ने इंतबाह दिया गया है कि मुनासिब मंजूरी हासिल किए बगैर अगर कोई भी तामीर की जाती है तो तामीर करने वालों को सख्त कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। शहरियों पर जोर दिया गया है कि वो जवाबित की पाबंदी करें। आवाम से अपील की गई है कि वो जीएचएमसी से तमाम ज़रूरी इजाज़तें हासिल करने के बाद ही तामीराती कामों का आगाज करें ताकि मुस्तकबिल में इंहदामी कार्रवाई से बचा जा सके। सूर्यापेट जिले की एक खातून ने तेलंगाना डीजीपी दफ्तर से रुजू होकर उसका जिस्मानी और जहनी इस्तेहसाल करने वाले आरटीसी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। सूर्यापेट जिले के मुत्तमपल्ली मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली संध्या नामी खातून ने तेलंगाना डीजीपी दफ्तर में शिकायत दर्ज करवा के इंसाफ मांगा है। उसने इल्ज़ाम लगाया कि आरटीसी मुलाजिम लच्छी राम ने उसके साथ धोखाधड़ी की, उसका जिस्मानी और जहनी इस्तेहसाल किया। संध्या ने बताया कि साल 2008 में उसकी लच्छी राम से मुलाकात हुई थी और लच्छी राम ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन उसके साथ धोखा किया। खातून ने बताया कि साल 2010 था 2013 के दरमियान मुत्तमपल्ली के पुलिस स्टेशन में लच्छी राम के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे। साल 2018 में उसने शादी करने का वादा किया और समझौता भी किया गया। खातून ने बताया कि लच्छी राम ने उस पर हमला भी किया, जिसकी वजह से उसकी आंख मुतासिर हुई है। संध्या का कहना है कि लच्छी राम अब भी वीडियोस बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है और घर उसके नाम रजिस्टर करने या फिर 1 करोड़ रुपये जहेज के तौर पर लाने के लिए दबाव डाल रहा है। खातून ने डीजीपी से इंसाफ मांगा है और लच्छी राम के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। నమస్కారం అండి. నా పేరు సైదమ్మ. మాది మఠంపల్లి మండలం, సూర్యాపేట డిస్ట్రిక్ట్, వర్ధాపురం అండి. నాకు 2008కి ముందు అంటే నా 16 సంవత్సరాల ఏజ్లో భానుతు లచ్చిరామ్ కొత్త తండ మఠంపల్లి సూర్యాపేట డిస్ట్రిక్ట్ అనే వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడింది. అప్పుడు నాకు 16 సంవత్సరాల వయసు. ప్రేమ పెళ్లి అని నా వెంట పడ్డాడు. పెళ్లి చేసుకుంటా అని నమ్మించాడు. నన్ను శారీరకంగా వాడుకున్నాడు. కానీ 3-4 ఇయర్స్ తర్వాత తనకి పెళ్ళైంది అని నాకు విషయం తెలియడంతో నేను అతనితో గొడవ పడ్డా, నిలదీసిన. నాకు 2 ఆడపిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి మగపిల్లవాడు కావాలని నేను చేసుకోవాలనుకున్నాను చెప్పాడు. ఇంకా పెళ్లి అంటుంటే ఇట్లనే మాట దాటి వేస్తుంటే ఇక నన్ను మోసం చేశాడని తెలియడంతో నేను మఠంపల్లి పిఎస్లో 2010, 11, 12, 13లో నేను కేసు పెట్టడం జరిగింది. ఆ కేసు తర్వాత ఆ కేసు తీయించుకోవడం కోసం భార్యాభర్త నాతోటి మంచిగా ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ కేసులు ఫైనల్కి వచ్చాయో అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు భార్యాభర్త వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటాం, మా ఆయన పెళ్లి చేసుకుంటాడని ఆమె చెప్పింది. అతను కూడా నేను పెళ్లి చేసుకుంటా, కేసులు కాంప్రమైజ్ అవ్వు అని అంటే నేను విత్డ్రా చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను పెళ్లి గురించి అడుగుతుంటే అతను నా మీద రోకల్ బండతోటి దాడి చేయడం జరిగింది. నాకు వెన్నుపూస, కంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి తన వల్లనే. ఆ తర్వాత నేను అతనికి దూరంగా ఒక 2-3 ఇయర్స్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నాకు సంబంధం లేదు. కానీ వాళ్ళ వైఫ్ 2022లో వచ్చి మా ఇంటి మీద దాడి చేసి గొడవ చేసింది. అప్పుడు మళ్ళీ అతను వచ్చి నాతోటి మళ్ళీ కంటిన్యూ, వాళ్ళ వైఫ్ మీద కేసు అవ్వకుండా నాతో కంటిన్యూ అయ్యాడు. అట్లా మళ్ళీ రిలేషన్ కంటిన్యూ అయింది. నాకు ఎలాంటి మెయింటెనెన్స్ కానీ ఇప్పటివరకు ఈ 18 ఇయర్స్లో నాదే తిన్నాడు, నా డబ్బులే తీసుకుంటూ నన్నే మోసం చేసిండు. కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हुडको के चेयरमैन संजय कुलाशेस्रा पर जोर दिया है कि वह तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले तरक्याती मंसूबों के लिए कम शरह सूद पर कर्ज फराहम करें। हुडको के चेयरमैन संजय कुलाशेस्रा ने पीर को हैदराबाद में वजीर आला रेवंत रेड्डी से
मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला ने हुडको चेयरमैन से दरख्वास्त की कि वो भारत फ्यूचर सिटी, हैदराबाद मेट्रो एक्सटेंशन, रीजनल रिंग रोड और दीगर तरक्याती कामों के लिए कम शरह सूद पर कर्जे फराहम करें। वजीर आला और हुडको के चेयरमैन ने भारत फ्यूचर सिटी से चेन्नई तक बेंगलोर और अमरावती के रास्ते ग्रीन फील्ड रोड की तामीर, बुलेट ट्रेन की तामीर व दीगर मंसूबों पर बातचीत की। वजीर आला ने माजी में ज्यादा शरह सूद पर दिए गए कर्जों के हवाले से कर्ज की तंजीम नौ के मसले को उठाया, जिस पर हुडको के चेयरमैन ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया। दरियासना रेवंत रेड्डी ने हुडको चेयरमैन को इस माह की 8 और 9 तारीख को भारत फ्यूचर सिटी में मुनक़िद होने वाली भारत ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी। इस मौके पर वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव, वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो दीगर भी देखे गए। बिहार असेंबली इजलास के पहले दिन जोकीहाट के AIMIM MLA मुर्शिद आलम को अबूरी स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने हलफ दिलाया। बिहार की 18वीं असेंबली के 5 रोजा इजलास का 1 दिसंबर से आगाज हुआ है। इजलास के दूसरे दिन यानी 2 दिसंबर को स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। पीर को नौमुंतखब अरकान असेंबली को हलफ दिलाया गया। अबूरी स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5, बहुजन समाज पार्टी के 1 और दीगर जमातों के अरकान असेंबली को हलफ दिलाया। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जोकीहाट के MLA मुर्शिद आलम ने भी असेंबली में हलफ लिया। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 50 जोकीहाट, माननीय सदस्य मोहम्मद मुर्शीद आलम। मैं मोहम्मद मुर्शीद आलम जो कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिया कायम करदा भारत के आईन के तई सही अकीदत और खुलूस रखूंगा। मैं भारत की खुद मुख्तारी और एकजहती कायम रखूंगा और जिस ओहदे पर मैं फायज होने वाला हूँ उसके फराइज ईमानदाराना तौर पर अंजाम दूंगा। जय सीमांचल, जय बिहार। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तूफान दितवा के आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद कमजोर होने का इम्कान है। माहिर ने मौसमियात ने कहा है कि समंदरी तूफान दितवा चेन्नई से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है और आइंदा 24 घंटों के दौरान उसके मजीद कमजोर होने का इम्कान है। याद रहे कि समंदरी तूफान की वजह से गुज़िश्ता रोज तेलंगाना के कई मुकामात पर बारिश हुई। माहिर ने मौसमियात ने ये पेश कयासी की है कि तूफान के ज़ेर असर 4 और 5 दिसंबर को तेलंगाना के कई मुकामात पर बारिश होगी। हैदराबाद में भी बारिश का इम्कान है। समंदरी तूफान के ज़ेर असर सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना के कई मुकामात पर दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी आई है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैसी MLA गुलाम सरवर ने पीर को असेंबली में हलफ लिया। बिहार की 18वीं असेंबली के 5 रोजा इजलास का 1 दिसंबर से आगाज हुआ है, जो कि 5 दिसंबर तक जारी रहेगा। असेंबली इजलास के दूसरे दिन यानी मंगल को स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। पीर को नौमुंतखब अरकान असेंबली को हलफ दिलाया गया। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैसी के MLA गुलाम सरवर को अबूरी स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने हलफ दिलाया। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 57 82, माननीय सदस्य श्री गुलाम सरवर। मैं गुलाम सरवर जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बिहार जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। अफजलगंज पुलिस ने मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर 5 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। अफजलगंज पुलिस स्टेशन के SHO ने बताया कि नरेश उर्फ P नरेश महबूब नगर का रहने वाला है और उसने
11 नवंबर को अफजलगंज में वाक़ उस्मानिया अस्पताल की पार्किंग से एक मोटरसाइकिल चोरी की थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खुसूसी टीम तश्कील दी और नरेश को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि तफ्तीश के दौरान नरेश ने 5 मोटरसाइकिलें सरखा करने का एतराफ़ किया। 4 मोटरसाइकिलें अफजलगंज से और एक महबूबनगर से सरखा की गई। अफजलगंज के SHO ने बताया कि मुलजिम को अदालत में पेश किया गया है और उसे रिमांड में भेजा गया है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 4 दिन बाकी तमाम मुतवल्लियान और मसाजिद के सुदूर से उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों का इंदराज करवाने की दरखास्त की गई है। वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के तहत उम्मीद पोर्टल में तमाम वक्फ जायदादों का इंदराज करना लाजमी है और इसकी आखिरी तारीख 5 दिसंबर है, यानी सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तमाम वक्फ जायदादों का इंदराज 5 दिसंबर से पहले ही करना चाहिए। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज में रहनुमाई के लिए एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है। बहुत से मुतवल्लियान और मसाजिद कमेटी के सुदूर उम्मीद पोर्टल पर अपने वक्फ जायदादों की इंदराज के लिए वहां पहुंच रहे हैं। कुछ के पास दस्तावेजात की कमी है, जबकि कुछ दस्तावेजात की तफसीलात हासिल करने के लिए वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंच रहे हैं। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान ने तमाम मुतवल्लियान और मसाजिद के सुदूर से ये पुरजोर अपील की है कि वो उम्मीद पोर्टल पर वक्फ अमलाक का रजिस्ट्रेशन जल्द अज जल्द करवाएं। याद रहे कि चूंकि 5 दिसंबर करीब है, इसीलिए उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तकनीकी खराबियों की वजह से मुतवल्लियान को मुश्किलात का सामना है। शहर हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में RICU वार्ड में कॉकरोच घूमते नजर आ रहे हैं। बच्चों के वालिदैन और रिश्तेदारों ने साफ सफाई के फुकदान पर बरहमी जाहिर की है। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ नीलोफर अस्पताल बच्चों की सेहत की देखभाल के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी बच्चों के अस्पताल में साफ सफाई का फुकदान है। RICU वार्ड में कॉकरोच की कसरत देखी गई है। बिस्तरों के करीब और बच्चों को खिलाए जाने वाले खाने के करीब भी कॉकरोच घूमते नजर आ रहे हैं। बच्चों के वालिदैन और रिश्तेदारों ने इस वाक़े पर बरहमी जाहिर की है। उनका कहना है कि अगर कोई कॉकरोच बच्चे के कान में चला जाए या फिर खाने में चला जाए तो ये इन्फेक्शन का सबब बन सकता है और संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। बताया जाता है कि अस्पताल के RMO और सुपरिटेंडेंट को बार बार मतला किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बच्चों के वालिदैन ने सवाल किया है कि क्या इंतजामिया किसी बड़े हादसे के पेश आने के बाद ही कोई कार्रवाई करेगा या फिर किसी हादसे के पेश आने के बाद ही साफ सफाई के इक़दामात किए जाएंगे। बच्चों के अफराद ख़ानदान ने बच्चों की जिंदगियों को खतरात में न डालने का मुतालबा किया है। AIMIM नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने सिकंदराबाद में रेलवे नीलाम का दौरा किया। B रविचंद्र चीफ ऑपरेशन मैनेजर और रेलवे के दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट AIMIM की हिदायत पर नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन पीर को रेलवे नीलाम सिकंदराबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने चीफ ऑपरेशन मैनेजर B रविचंद्र और रेलवे के दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उर्स शरीफ के मौके पर हैदराबाद से अजमेर के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने के लिए नुमाइंदगी की। AIMIM की नुमाइंदगी पर अजमेर के लिए खुसूसी ट्रेनों को मंजूरी दी गई है, जो कि माह दिसंबर में चलाई जाएंगी। इस मौके पर DRUCC के रुकन रफ़ीक, AIMIM के सीनियर लीडर मोहम्मद जानी, मोहम्मद तौफीक के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कागज नगर के R&B गेस्ट हाउस में स्टेट काउंसिल रुकन तिरुमलाचारी TUWJ IJU और जिला नायब सदर अब्दुल जमील की क़यादत में 3 दिसंबर को मुनक़्क़िद सहाफ़ियों के महाधरना प्रोग्राम का पोस्टर जारी किया गया। TUWJ और IJU के ज़ेर एहतमाम 3 दिसंबर को हैदराबाद में सहाफ़ियों का महाधरना प्रोग्राम मुनक़्क़िद होगा।
महाधरना प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कागज नगर के R&B गेस्ट हाउस में स्टेट काउंसिल रुकन तिरुमला आचारी, TUWJ IJU जिला नायब सदर अब्दुल जमील, TUWJ IJU की ज़ेर निगरानी पोस्टर्स जारी किए गए। इस मौके पर मुंसिफ टीवी स्टाफ रिपोर्टर मुफख्खम अहमद, गंडम श्रीनिवास, रिपोर्टर आंध्रा ज्योति, उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन जिला जनरल सेक्रेटरी मजीद इकबाल के अलावा राष्ट्रीय सहारा के नुमाइंदे वसी खान, सहाफ़ी नसीर खान, शफीउल्लाह बेग, अहमद अमीन व दीगर भी मौजूद थे। TUWJ IJU यूनियन जिला नायब सदर अब्दुल जमील ने कहा कि रियासती कमेटी की हिदायत के मुताबिक जर्नलिस्टों के मसाइल की यकसुई के लिए 3 दिसंबर को INPR कमिश्नर हैदराबाद के रूबरू एक महाधरना मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने इस धरने को कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की। GHMC की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल सुने और ओहदेदारों को मसाइल हल करने की हिदायत जारी की। GHMC हेडक्वार्टर में पीर को प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने अवामी मसाइल सुने और उनसे दरख्वास्तें भी वसूल की। दरियासना डिप्टी मेयर ने तमाम महकमों के अफसरान को हिदायत जारी की है कि वो प्रजावानी के दौरान मौसूल होने वाली शिकायतों को दूर करें और दरख्वास्तों पर फौरन कार्रवाई करें। पुराने शहर में सरखे की संगीन वारदात, 2 नकाबपोश अफराद एक मकान में दाखिल होकर 40 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। अवाम में खौफ का माहौल है। ज़रा ने बताया, भवानी नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तालाब कट्टा इलाके में हथियारों से लैस 2 सारिक एक मकान में दाखिल हुए। उन्होंने मकान मालिक पर हमला करने के बाद 40 लाख रुपये नकद रकम लेकर राह फरार इख्तियार की। भवानी नगर पुलिस ने बताया कि मुतासिरा शख्स पेशे से ताजिर है। वो अपने मकान में मौजूद था कि बाहर से 2 अफराद ने दरवाज़ा खटखटाया और फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो मकान में दाखिल हो गए। बाद अज़ां सुल्तान के साथ मारपीट की गई। मकान की तलाशी लेने के बाद सारिकीन नकद रकम का बैग लेकर फरार हो गए। सुल्तान नामी मुतासिरा शख्स चूड़ियों का कारोबार करते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी अराजी फरोख्त करने के बाद नकद रकम हैदराबाद लाई थी कि सरखे की वारदात पेश आई। उन्होंने भवानी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस वारदात के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। भवानी नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सारिकीन की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी है। इस तरह से मकान में दाखिल होकर सरखा कर लेने के वाक़े के बाद से अवाम में खौफ व हरास पाया जा रहा है। अवाम ने भवानी नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में CCTV कैमरों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा किया है। मौलाना सैयद काब राशिदी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक अहम बयान जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट व जमीयत उलमा हिंद के कानूनी मुशीर मौलाना सैयद काब राशिदी ने पीर को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज से मुताल्लिक़ एक बयान जारी करते हुए कहा कि वक्फ तरमीमी कानून के निफाज के बाद 6 महीनों के अंदर उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों का इंदराज करना लाजमी है। उन्होंने बताया कि सेक्शन 37 में जो तफसीलात वक्फ बोर्ड को दी गई है वही तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करनी है। मौलाना सैयद काब ने कहा कि एक्ट बनने के बाद उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों का इंदराज न करने के ख्याल को भी जहन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इंदराज न करवाने की सूरत में कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि उम्मीद पोर्टल कोई रजिस्ट्रेशन का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक इंदराज का प्लेटफॉर्म है। जो जायदादों का इंदराज पहले ही किया जा चुका है, बस उसकी ही तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करनी है। जमीयत उलमा हिंद के कानूनी मुशीर ने यह भी बताया कि ऐसी जायदादें जो कि वक्फ है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं की गई हैं, उन्हें उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने से पहले वक्फ बोर्ड के सेक्शन 36 में रजिस्टर करवाना लाजमी है। उन्होंने मुतवल्लियान के फौत होने की सूरत में क्या इक़दामात करने हैं, नामालूम जायदादों के इंदराज किस तरह से करने हैं और कई अहम मामलात पर भी रोशनी डाली। देखिए, इसमें 2 तरह के थॉट हैं। एक तो वो तबका है जो कहता है कि हमें उम्मीद पोर्टल पर अपलोडिंग अपनी प्रॉपर्टीज़ की नहीं करानी है।
आप समझिए कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट के पास है। जब पार्लियामेंट के दोनों सदनों से मेजॉरिटी की बुनियाद पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को पास कर लिया गया और उसके बाद प्रेसिडेंट ने उस पर दस्तखत भी कर दिए, तो अब अगर कोई आदमी ये कहता है जब एक्ट बन गया और उस एक्ट का सेक्शन 3B ये मैंडेटरी करता है कि जितनी भी औकाफ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको विद इन 6 मंथ आपको उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करानी है। सेक्शन 37 में जो डिटेल आपने वक्फ बोर्ड को दे रखी है वही डिटेल उम्मीद पोर्टल पर लानी है। तो जब एक्ट बन गया तो अगर अब आदमी कोई ये कहता है कि हमें नहीं कराना चाहिए, तो ये मुसलमानों को या मसाजिद और मदारिस के औकाफ के ज़िम्मेदारान को एक ऐसे रास्ते की तरफ धकेल रहा है जिसमें अंधेरा, दुश्वारी और परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको तो सिरे से रिजेक्ट कर देना चाहिए, इस तरह के थॉट को कि भाई हमें नहीं कराना है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि साहब क्या कराना है, तो आप समझिए कि उम्मीद पोर्टल रजिस्ट्रेशन का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सिर्फ अपलोडिंग का एक प्लेटफॉर्म है। जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनका पूरा लिखा जोखा आपको अपलोड करा देना है। सिर्फ उन प्रॉपर्टीज को उम्मीद पोर्टल से ताल्लुक है जो वक्फ बोर्ड में पहले से रजिस्टर है। जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर नहीं है लेकिन औकात की प्रॉपर्टीज हैं उनको भी आपको और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन टेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर